आचार्य जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको 4 साल से सुन रहा हूँ और मैं पहले बैंक में था, पोस्टिंग थी, अकेला रहता था, तो तब से सुन रहा हूँ। और आपने ये जो चीज़ें बताई कि आप अकेले भी रहते हो ना, तो रहा जा सकता है अकेले भी। अभी रिसेंटली मैं बैंक में था और मेरी पोस्टिंग थी, और सकरात के वाले दिन मैं आने वाला था घर आया था, और मेरी वाइफ लास्ट 1 ईयर से अपने वहाँ रह रही थी। मेरे जो हमारा ससुर, मतलब उसका जो वो है, वहाँ रह रही थी। तो उसको कोई काम था, तो उस चक्कर में हमारा झगड़ा हो गया फोन पे। और मैं चाहता था कि मैं सिर्फ उससे और मेरी बेटी से मिलने आया था, और उसके बाद से सिर्फ फोन का एक झगड़े से उसने मेरे से डिवोर्स लेने का वो फैसला लिया। और मैं उसे मिलने गया था, उसको मनाने गया था। उससे फोन पे बात उस दिन हुई थी, तो उस दिन वो रोने लगी थी, और मैंने उसको सॉरी बोल फील किया, और उसके फादर ने फोन उठा लिया था, और उसके फादर को भी मैंने कुछ बोल दिया। तो मैं जानता हूँ एक बेटी अपने बाप के बारे में तो नहीं सुन पाएगी, तो गलती मेरी थी वहां तो। लेकिन मैंने सबसे पांव पड़ के माफी मांग ली, पत्नी से भी, मेरे इवन छोटा साला है उससे भी पांव पड़ लिया। अब वो आ नहीं रही। मेरी एक बेटी भी है 6 साल की, और मन वो मन मान रहा हूँ हमेशा। और मैं पत्नी और बेटी दोनों से प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ दोनों आ जाए। और मेरी कोई भी गलती, वो बस छोटी छोटी गलतियों को पकड़ कर बैठ गए आचार्य जी। जैसे कभी मैंने उसको बोल दिया कि तुम ये हर्बल एंड न्यूट्रिशन वगैरह ना लेकर, और तुम रेगुलर अगर एक्सरसाइज भी कर लो तो उससे भी फायदा होगा। तो वो चीजें भी पकड़ ली गई हैं नेगेटिव सेंस में। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उस चीज के लिए भी, उसने वो बोलती थी कि आप ड्रिंक करते हो, तो मैंने कभी कभार मैं कर लेता था, तो कभी बैंक की पार्टीज वगैरह में। तो मैंने वो भी एकदम बंद, मैंने लहसुन प्याज भी एकदम त्याग दिया आचार्य जी। और मैं बहुत रिलीजियसली सुनता हूँ आपको। मैं नहीं जानता कि बात क्या है। मैं कैसे इसमें क्या बोलूं। मैं नहीं जानता कि उनको आपसे वास्तविक समस्या क्या है। ये मामले बहुत निजी होते हैं ना, पर्सनल। अब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या समस्या हो गई, वो बात इतनी निजी हो सकती है कि मुझे तो क्या हो सकता है आपको ही ना पता हो। आपको ही ना पता हो कि असली मुद्दा क्या है। तो मैं नहीं जानता हूं कि वो बात उस लड़ाई झगड़े की है, आपने कुछ बोल दिया, या कौन सी बात है। कोई मुझे विवरण पता है ही नहीं, ना पता हो सकता है। आप पूरी सब यहाँ पे आप एक केस स्टडी भी रख देंगे तो भी मुझे पूरा नहीं पता चल सकता। लेकिन एक बात है, वो जो संत तुलसीदास को लेके किंवदंती है वो याद है ना? क्या उनकी पत्नी थी, तो एकदम आतुर होकर के वो भी अपने मायके गई हुई थी। तो बरसात, मॉनसून, उफनती नदी पार करके वो इच्छा के आवेग में उनके पास चले गए। अब किसी ने देखा नहीं, कोई सीसीटीवी तो होते नहीं थे ना। उस वक्त ये था कि व्लॉगिंग करो, तो ये तो अब बस जनश्रुति है, लेकिन हम मानते हैं कि हुआ होगा। तो चले गए अपना उफनती नदी वगैरह पार करके, और शायद अमावस रही हो, कुछ नहीं दिख रहा। तो वो ऊपर रहती थी पहली दूसरी मंजिल पर। नाम नहीं याद आ रहा, रत्नावली।
तुलसीदास। अब इसमें तो जो उसका श्लोक है वो भी नहीं याद आ रहा, आपको बताएगा, आ जाएगा, 10 मिनट लगेंगे लेकिन तब धीरे धीरे याद आ जाएगा कि अस्थि चर्म में, निकालो भाई बताओ। तो वो चले गए अपना वहाँ पर। अब वो कहते हैं कि वो ऊपर रहती थी, वहाँ से उस दिन एक सांप लटक रहा था। इन्हें रात में कुछ दिखाई नहीं दिया। जब काम भरा हो आँख में तो सांप नज़र नहीं आता है। तो उनको लगा जैसे मैं आतुर हूँ वैसी पत्नी भी आतुर है, उसने मेरे लिए साड़ी लटका दी है नीचे। तो वो उसको पकड़ के चढ़ गए ऊपर, उसके कमरे में घुस गए। तो पूछ रही तुम कहाँ से आए? बोले आ गए हम। तो चिढ़ गई वो, अपने वहाँ घर वालों के साथ थी। बोले रात में घुसे चले। यार आए कैसे? बोले तुमने लटकाया था। उसने झांका तो सांप बड़ा भारी, भौचक्की रह गई। तो बड़ा सुंदर उन्होंने फिर सूत्र बोला। अब वो कौन बताएगा? अस्थि चर्म मम देह यह, तामे ऐसी प्रीति, तैसी तो श्री राम मह, होति न तो भव भीति। नहीं, अस्थि और चर्म की बनी हुई ये जो देह है, तुम्हें इसमें इतनी प्रीति हो गई है। ये पत्नी ने उलाहना दी। इतनी प्रीत अगर तुम्हें श्री राम से हो गई होती तो तुम तर ही गए होते। ये जो भवनद है तुमने पार ही कर दिया होता। जितना तुम मुझ पे मर रहे हो, इतना अगर राम पे मर लिए होते तो तुम्हारी जिंदगी लग गई होती। बड़ी अद्भुत स्त्री रही होंगी। कोई बड़ी विलक्षण पत्नी चाहिए जो अपने ही पति को बोले कि मुझे देखने की जगह राम को देखो। आप समझ रहे हैं बात को? वहां अब हर पत्नी ये नहीं बात अपने पति से बोलेगी, वो पतियों को खुद समझ जाना चाहिए। पत्नी के बोलने की प्रतीक्षा थोड़ी करोगी। पत्नी आके बोले कि भाई मेरे पास अस्थियां और चर्म, खाल और मांस के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए थी अब तक। शादी के 2-3 साल बीत चुके हैं, कुछ नहीं है इधर। जितेंद्र जी मस्त हो गए बिल्कुल। सबको मस्त होना चाहिए, बाकी क्यों नहीं हो रहे मालूम नहीं। आपको भी होना चाहिए मस्त। कुछ नहीं है भाई, अस्थि चर्ममय देह है और क्या। और आप उन देवी जी की आंतरिक ईमानदारी देखिए कि उस पल में उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हे नाथ तुम इतनी दिक्कतें पार करके आए, तुम्हारे चरण कहाँ हैं? कुछ नहीं। अरे चोट तो नहीं लग गई, सांप ने तो नहीं डस लिया? कुछ नहीं। नदी से आए हो, भीग तो नहीं गए, वस्त्र बदल लो? कुछ नहीं। ये थोड़ी कि बैठो गर्मा गर्म चाय देती हूं। सीधे बोली जैसे आए हो उल्टे पांव लौट जाओ तुरंत। सांप अभी भी है, नहीं तो कूद जाओ। पर मैं कह रहा हूं कि ऐसी देवियां बिरली होती हैं, वो नहीं मिलती। तो पतियों को स्वयं ही समझ जाना चाहिए। क्या करोगे आप इतनी आकुलता दिखा करके? और क्या पता हमें किसी इंसान के मन का, हमें अपने मन का नहीं पता होता। आप सोचोगे कोई दूसरा व्यक्ति आपसे अमुक कारण से रूठा हुआ है, कारण बिल्कुल दूसरा हो सकता है। और दूसरे कारण की ना आपको कोई खबर होगी, ना उस दूसरे कारण पे आपका कोई बस होगा, तो आप उस कारण को संबोधित भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि किसी के बाल सफेद हो गए हैं, सामने वाले व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता। रिश्ता जब जुल्फों की वजह से बन सकता है तो गंजेपन की वजह से टूट क्यों नहीं सकता? नहीं, बता दो, हंसने की बात नहीं है। जुल्फों से इतने रिश्ते बन जाते हैं। और महिलाओं की नहीं, पुरुषों के भी उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कंवारियों का दिल धड़के। कभी आपकी भी उड़ती रही होंगी जुल्फें। अब देखो हालत, सब उड़ गया। कम उड़ाया होता तो उड़ता नहीं, उड़ ही गया। अब कंवारियों का दिल नहीं धड़क रहा तो क्या करें हम? ऐसे ही तो होता है। हंसने की क्या बात है? हमें लगता है कि शादी ब्याह वगैरह बड़े गंभीर मसले हैं
और किसी ठोस बुनियाद पे मामला होता, कोई ठोस बुनियाद नहीं होती। किसी की चितवन भा गई, किसी की मुस्कान छू गई, किसी के शरीर का, अरे वाह बड़ी फिट है, सेक्सी दिखती है। किसी ने बाल में कुछ अपने करा लिया था तो ऐसा लगा कि क्या जबरदस्त जुल्फे हैं। कोई किसी खास तरह की खुशबू पहन के घूम रहा था तो सूंघ लिया तो लगा ये तो इसके बदन की खुशबू है। और नहीं तो ये इतना जो पूरा परफ्यूम्स का और डिओड्रेंट्स का मार्केट है, काहे को चलेगा। अब जिसके साथ 2 साल रह रहोगे उसकी तो खुशबू बदबू सब पता चल जाती है। अब आप थोड़ी उसको बुद्धू बना पाओगे। तो रिश्ता किस वजह से टूट रहा है हमें क्या पता। हमें तो ये करना है कि हमारे पास एक जीवन है और इसको आप सही जगह को समर्पित कर दो। और देखिए, सबके दिल में ऊंचाइयों के लिए सम्मान का भाव तो होता ही है। आप इतना ध्यान किसी व्यक्ति पर लगाने की जगह अपने ऊपर अगर लगा दें तो हो सकता है वो व्यक्ति स्वयं ही आपके पास आ जाए। मैं तो पूछा करता था, एक बात बताओ, जो राम का नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे होगा। हो सकता है आपसे भी वो यही सवाल कर रही हो कि तुम्हारे जीवन में राम तो है ही नहीं, मैं क्या करूंगी। और आप राम के हो जाएं, फिर जो आपके जीवन में ना आए उसका ना आना ही भला। आप राम के हो गए, राम माने क्या? ऊंचाई। आप एक बेहतर इंसान बन गए, आप ऊंचे इंसान बन गए, उसके बाद भी कोई इनकार कर रहा है आपके साथ रहने से तो उसका इनकार ही ठीक है। लेकिन हमें तो यही करना है ना कि पहला ध्यान हमें अपने ऊपर देना है। जितना ज्यादा हम रिश्तों में सर झुका देते हैं, इतना सर तो हमने सच्चाई के आगे कभी झुकाया ही नहीं। कहां कहां नहीं हम माथा रगड़ाते, किसके किसके नहीं हम पांव छुआते, सिर्फ ये कि रिश्ता बच जाए। अरे छोड़ो, झुकने में बुराई नहीं है, पर सही जगह झुको ना। और बहुत सारी आपको ये शिक्षा मिलती है रिलेशनशिप्स की किताबों में, और गुरु लोग भी हैं रिलेशनशिप से बात करेंगे, वो यही कहेंगे, देखो कुछ भी हो जाए अपनों का दिल मत तोड़ना। अपने कोई सपने थोड़े ही होते हैं, अपनों के सामने तो सर कितना भी झुकाना पड़े झुका देना। और मैं आपको बोल रहा हूं, अपना तो बस राम होता है, बाकी कौन किसका है। क्या बोल रहे थे कि 3 दिन तक स्त्री रोए, 13 दिन तक माता, उसके बाद कोई ना रोए, हंस अकेला जाता। 3 दिन तक आपकी पत्नी रोएगी, 13 दिन आपकी मां रोएगी, उसके बाद हंस अकेला है। हमारे तो राम है बस, कोई और कहां से हमारा हो गया। तो इतनी कातरता किसी व्यक्ति को लेकर के क्यों दिखानी। अकेले पैदा हुए, अकेले मरना है, बीच में क्यों लग रहा है कि किसी इंसान के बिना नहीं जीना है। इतना ही नहीं है, वो पत्नी के लिए तो पता है ना क्या बोलते हैं संत, बोलते हैं कि वो कुछ दिन तक, मां को तो फिर भी बोलते हैं कि जब तक जीवे माता रोवे, स्त्री को तो बोलते हैं कि वो 3-4 दिन रोती है, उसके बाद दूसरा पुरुष खोजने लग जाती है। ये भजन की पंक्तियां हैं, अपने अनुभव में देखा होगा उन्होंने, तभी कह रहे हैं। और उसके लिए आप जान देने को तैयार हो। अभी आप इतनी बात कर रहे हो तनाव ले ले करके, दिल के मरीज हो जाओगे, कल परसों मर जाओगे। तो कोई आएगा आपके साथ मरने क्या? जिसको दिल में लिए लिए दिल का दौरा लग गया आपको, जब दिल जल रहा होगा, वो कहीं आसपास भी नहीं होते, या होते हैं, उन्हें तो खबर भी नहीं होगी कि उनके कारण आपका दिल टूटा और दिल का दौरा आ गया, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। उपलब्ध रहिए, ये मेरे दरवाजे खुले हुए हैं,
लेकिन जमीन पर मत लौट जाइए। हाँ, मेरे दरवाजे खुले हैं, तुम जब जीवन में आना चाहो आ सकती हो, और जब भी मेरे जीवन में आओगी प्रेम और सम्मान पाओगी। लेकिन मैं आकर के नाक थोड़ी रगड़ूंगा, मेरे पास करने के लिए और बहुत जरूरी काम है। और मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, आज भी मेरे मन में तुम्हारे लिए जगह है। जब चाहो चली आना, और किसी तरीके का मुझसे सहयोग चाहिए हो, मदद चाहिए हो, वो भी मैं कर दूंगा। जब चाहो चली आना। पर मैं जितने तरीके से तुमको मना सकता था मैंने मनाया, तुम नहीं मान रही, मैं क्या करूं? एक है ना अपना, वही एक अपना है, बाकी सब तो ऐसे ही है, उसका क्या करना है? अपनी ऊर्जा को, दुख भी बहुत ऊर्जा लेता है। आपने देखा है, आप जब रोते वगैरह हो, तनाव में होते हो, दुख में चेहरा कैसे लाल हो जाता है? दुख भी बहुत ऊर्जा लेता है। एक आध घंटे रो लो तो 8 घंटे सोओगे, इतनी थकान हो जाती है, तनाव बहुत हो जाता है। इतनी ऊर्जा आप राम के काम में लगा दो, जितनी ऊर्जा दुख में जल रही है, इसको सही जगह लगा दो।